नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया पर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। जनपद हरिद्वार में जिला पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज़ हो गई है। तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन गांव दर गांव, शहर दर शहर में ये चर्चा आम होने लगी है। अगर हम गली मोहल्लों में जाते हैं तो वहाँ पर भी ये चर्चाएँ शुरू हो गई हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मंगलौर में, और मंगलौर में आए और यहाँ विधायक सरवत करीम, पूर्व कैबिनेट मंत्री जो पहले रह चुके हैं, बसपा का जब कांग्रेस के साथ अलायंस था तो उस वक्त ये मंत्री हुआ करते थे, मौजूदा मंगलौर से विधायक हैं। और इनके बारे में अगर आपको बताएं तो यहाँ मंगलौर विधानसभा में जिस तरह से इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ विकास किया, वो वाकई में अपने आप में मायने रखता है। उसी का ये एक परिणाम है कि एक बार फिर दोबारा से सरवत करीम अंसारी विधायक बने हैं। तो यहाँ उनके कुछ समर्थक मौजूद हैं और अपने इस वक्त कार्यालय पर वो मौजूद हैं अपनी टीम के साथ चर्चा करते हुए। हमने सोचा आज उनसे एक छोटी सी वार्तालाप कर ली जाए, क्योंकि जिला पंचायत में उनका बहुत बड़ा दखल रहता है। बसपा के यहाँ जिला पंचायत सदस्य काफ़ी निकलते हैं। अब की बार उनकी क्या रणनीति है, इस पर भी हम बात करेंगे, और किस तरह का उनका एक अब की बार पूरा एक माहौल रहेगा पूरे चुनाव में, इस पर हम चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ उनकी पूरी टीम है और उनके साथ चर्चा करते हुए हैं। और सरवत करीम अंसारी विकास पुरुष के नाम से यानी उत्तराखंड में जाने जाते हैं। इस वक्त भी जिस तरह यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन उनका किसी से कोई मनमुटाव नहीं है, शालीन मिजाज के हैं। और जिस तरह से उनके बारे में हम सुनते हैं, आज उनसे जानने की, उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे। और देख सकते हैं आप यहाँ उनकी पूरी टीम है, बात कर रहे हैं। हमने सोचा आज उनसे थोड़ी चर्चा कर ली जाए। चलिए आज हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से जिला पंचायत के चुनाव में आपकी तैयारी है और यहाँ किस तरह के प्रत्याशी आप मैदान में उतारेंगे, यानी तो उनकी क्या रणनीति है। विधायक जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जिला पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है, तारीखों का ऐलान होना बाकी है। हमने सोचा मंगलौर में आज आपसे वार्ता कर ली जाए। क्या तैयारी चल रही है आज? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। हम 5 के 5 साल जो है अपने आदरणीय नेता के कहने पर तैयारी करते हैं, और हमारी तैयारी बहुत पुरजोर उस पर चल रही है। और इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा इस ज़िले में सीटें हमारी जीत के आएंगी। पिछला चुनाव जब हुआ था तो किस तरह का दखल आपका रहा था? जिले में कितने जिला पंचायत लगभग आपके जीते थे, थोड़ा बताएं। ज़िले में जब हम पहले इलेक्शन हुआ था तो उसमें हमने 18 या 19 जिला पंचायत जीते थे। सबसे ज़्यादा बड़ी टीम हमारी ही थी। उसके बाद जो है अभी ये खेल तो आपको जानते ही हो कि भाई किस तरीके का होता है, लेकिन आज भी है सबसे बड़ी पार्टी अगर हम कहें जिला पंचायत में तो वो बहुजन समाज पार्टी। नहीं, यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। विधानसभा में हरिद्वार में बसपा के जिस तरह से विधायक यहाँ निकल कर आए, यानी आपने कमाल कर दिया, आप दोबारा वापसी कर गए। ये बहन जी के जहाँ तक हमारे विधायक की बात है, ये बहन जी जो है, बहन जी का हमारा बहुजन समाज पार्टी का इतना प्रभावशाली नेतृत्व है कि उसमें तो और ज़्यादा निकलने चाहिए थे। हम 2 तो कम निकले हैं, ज़्यादा निकलने चाहिए। यहाँ एक परिवार का और वर्चस्व है, लेकिन आपका जो मिजाज है, आपका जो काम करने का तरीका है, सुनने में आया कि आपने अपने क्षेत्र में अच्छा खासा विकास किया है। मेरे क्षेत्र में पिछली दफ़ा जो 12 में हुआ था, सबसे ऊपर में 70 विधायकों में मेरा ही नाम था विकास के मामले में। और इंशाअल्लाह अब भी कोशिश यही करूँगा कि 70 के 70 विधायकों में मेरा ही नाम सबसे ऊपर रहे विकास के नाम। तो प्रत्याशियों का चयन तो लगभग कर ही लिया होगा, बात चल भी रही होगी, और इनमें भी कोई 1-2 ज़रूर होगा यहाँ पर? नहीं, प्रत्याशियों का चयन अभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, और जल्द ही हम इसमें जो है चयन कर लेंगे। और हमने आगे की रणनीति है कि फिर उनको जो है इसमें पब्लिक के बीच में लाएंगे और उन्हें जिताने का काम करेंगे। तो मंगलौर के अलावा ज़िले के अन्य जो वार्ड रहेंगे तो उन पर भी जाना होगा? पूरे ज़िले के अंदर देखिए, हम तो पूरे ज़िले के अंदर ही काम करते हैं। हमारा हर जगह जो है हमारा अपने लोग हैं, तो उनके बीच में हमें जाना ही पड़ता है, और पूरे ज़िले में ही हमारा दखल रहेगा। अच्छा विधायक जी, अभी मौजूदा आपके विधानसभा में और क्या ऐसी जो विकास से जुड़ी समस्या है जो आपको दूर करनी है, और किस तरीके का अभी क्षेत्र में हालात है आपके? देखो, मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी विकास पिछड़ा हुआ क्षेत्र मेरा रहा है। जी। मेरे से पूर्व जो विधायक रहे हैं
उन्होंने यहाँ कुछ गौर नहीं किया, ना यहाँ पर कोई उन्होंने विकास का मामला रखा। वो तो है कि उन्होंने वोट ले लिया और वोट ले के घर में घुस गए और फिर जो है पब्लिक को बेसहारा छोड़ दी। ना उनका सड़कों की तरफ कोई ध्यान था, ना पढ़ाई की तरफ ध्यान था, ना स्कूल बनाने की तरफ ध्यान था, कहीं भी किसी फील्ड में उनका कोई ध्यान नहीं था। तो अगर हमें तरक्की करनी है, अगर हमें आगे बढ़ना है, समाज की मुख्य धारा में आना है, तो हमें जो है शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। शिक्षा ही हमारी सबसे बड़ी तरक्की का रास्ता है। और इस पर सब अगर काम होता है तो ये लोग अपना रास्ता चुन लेते हैं, अगर शिक्षा हमारे अंदर है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने ऐसा क्या किया यहाँ पर, कुछ एक बताए थोड़ा दर्शकों को। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में जो यहाँ किया है, यहाँ कभी भी सबसे देश आज़ाद हुआ कोई काम शिक्षा के क्षेत्र पर नहीं हुआ। मैंने यहाँ पर जो है 2 डिग्री कॉलेज दिए हैं, एक लेडीज का, सिर्फ लेडीज का, लड़कियों का, और एक लड़कों का, लड़कियों का, जो चल रहे हैं। आप जब अगर रुड़की से आए होंगे तो देखियो, सबसे पहले वही स्कूल पड़ेगा आपको, देखने में बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। और दूसरा स्कूल जो है यहाँ शिक्कर है गांव, उसमें बना खड़ा है। आप अगर उस बिल्डिंग को देखेंगे तो यूँ कहेंगे किसी राजा महाराजा की बिल्डिंग है, स्कूल नहीं है। तो जितने भी मैं स्कूल में प्राइमरी स्कूल थे, इनको मैंने सबको उच्चीकरण कराया था, सबको उच्चीकरण करा के मैंने जो है जो 5वीं था उसे 8वीं कराया, 8वीं था 10वीं कराया, 10वीं था 12वीं कराया। इस तरीके से मैंने जो है पूरे क्षेत्र के जितने भी गाँव थे उन्हें शिक्षा से जोड़ने का काम किया। आगामी जो रणनीति है वो भी शिक्षा के क्षेत्र में ही रहेगी। शिक्षा से देखो, शिक्षा से हमारी मेन है। अगर हमें देश की मुख्य धारा में चलना है तो शिक्षा को हमें तालीम हमें हासिल करनी होगी, जब ये मुख्य धारा में चलेंगे। और अगर हम पे तालीम नहीं तो वहीं के वहीं रुके रहेंगे, आगे बढ़ने का हमारा मौका ही नहीं मिलेगा हमारे बच्चों को। क्या लगता है, जिला पंचायत में फिर वहीं पर आते हैं, जिला पंचायत में तैयारी चल रही है, तो जिले के अंदर क्या चेयरमैन बनाने का भी कुछ अपना कुछ रणनीति है अपनी? जब जिले में हमने तैयारी कर रखी है और जिले में हम जीत के भी सबसे ज़्यादा आएंगे तो चेयरमैन भी हम अपना ही बनाएंगे। अच्छा, यहाँ मंगलौर में एक चीज़ और सुनने में आती है, ये बोलते हैं कि यहाँ बड़ा नेता एक दूसरा बड़ा नेता है, सरवत करीम अंसारी तो बहुत सीधे साधे हैं, तो ये सीधा सादगीपन आपका एक दोबारा फिर लोगों को भा गया? देखिए, नेतागिरी में सादगी होना एक अलग बात है, सादगी तो होनी भी चाहिए। अब जो है दमंगई दिखा के क्या हम अपनी पब्लिक पर जो है कोई जुल्म ढाने का काम करेंगे? सादगी होनी चाहिए। जहाँ इनके हकों की लड़ाई है वहाँ मैं सादगी में नहीं रहता, वहाँ जो है लड़ने का काम करता हूँ और लड़कर दिखाता हूँ और लाने का काम करता हूँ। असली काम तो हमारा वो है जो इनको फ़ायदा पहुँचे, हमारे विधानसभा को फ़ायदा पहुँचे, वहाँ लड़ाई होनी चाहिए। सादगी तो अच्छी बात है कि होना। अच्छा, यहाँ चलिए, ये थोड़ा सा आप मौजूद है, आप थोड़ा सा बैग हट के मैं अब यहाँ चर्चा करता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के हैं, उनसे किस तरीके का आपका जो है संबंध? देखिए, मैं जब 12 में था, वो जीत के 12 में आए थे और मेरा उनसे भी से संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है मेरा उनसे, काफ़ी बढ़िया है। अच्छे यंग आदमी हैं, अच्छे जो है मुख्यमंत्री हैं और बढ़िया मिलनसार। हमारे आपने सादगी का एक वो रखा है, तो हमारे जो मुख्यमंत्री बहुत साध्य हैं, बहुत सादगी उनके अंदर है, लेकिन काम करने के क्षमता उनमें बहुत ज़्यादा है। अपने प्रदेश को जो है उन्होंने चमकाने का काम किया है और चमका रहे हैं। तो इसमें जो है काम करने से होता है। आपके द्वारा कोई काम आप लेकर गए और मुख्यमंत्री जी ने उसको तुरंत जो है स्वीकृति दी हो? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने मैं जितने भी काम लेके गया हूँ मेरे सारे पूरे किए हैं। परसों ही मैं गया था उनके पास, पूरी विधानसभा के बारे में मैंने उनसे डिस्कस की है। उन्होंने जितने भी ज़्यादातर मेरे काम थे सबको जो है प्रायोरिटी पर रख कर जाए उन्होंने करने का काम किया। क्या मैसेज देना चाहेंगे मंगलौर विधानसभा की जनता को जिला पंचायत चुनाव को लेकर? मैं तो अपने जिले के लोगों से यही चाहूँगा कि भाई बहुजन समाज पार्टी के जितने भी प्रत्याशी जो है इस मैदान में आए उन्हें जिताने का काम करें और उनको आगे बढ़ाने का काम करें और अपना जिला पंचायत बनाने का काम करें। इसीलिए मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े और उनके लिए जो है काम करें। ये हमारे साथ विधायक सरवत करीम अंसारी, जिन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी और इन्होंने अपने जो संबंध मुख्यमंत्री के साथ है उस पर भी बड़ी बेबाकी से
बताया और जिला पंचायत चुनाव में जिस तरह से इनकी तैयारी है उस पर भी इन्होंने चर्चा की। विकास के नाम पर जिस तरह से इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा खासा विकास किया है वो भी काबिल तारीफ़ है। बने रहिए हमारे साथ, समय समय पर हम मंगलौर विधानसभा में आते रहेंगे और जिला पंचायत चुनाव की हर एक कवरेज के लिए इस क्षेत्र में हम लगातार संपर्क में रहेंगे। मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।